वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW का एक बड़ा सुपरस्टार देखने को मिला। AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड को उनका अगला चैलेंजर मिल चुका है। AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के बाद नेक्स्ट वीक का कोलिजन कैंसिल हो चुका है। तो गाइज वहीं मर्सिडीज मोन और ओकाडा दोनों के डबल डेब्यू को लेकर AEW की तरफ से काफी बड़ा टीज आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन और ओकाडा की। वेल गाइज AEW कोलिजन के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज यहां पर AEW ने उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर AEW के बिग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक इंट्रो वीडियो डाला है। और बेसिकली यहां पर इस वीडियो के अंदर AEW कंपनी यहां पर बिग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मनी मेकर वर्ड का यूज कर रही है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि मनी मेकर वर्ड कहां से आया है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज से करीबन एक साल पहले जब NJPW के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर मर्सिडीज मोन ने NJPW पर उनका इन रिंग डेब्यू किया था। तो गाइज NJPW के उस शो के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन और काजुचिका ओकाडा आमने सामने थे। और गाइज यहां पर मर्सिडीज मोन ने ओकाडा से ये कहा था कि वो यहां पर ओकाडा के साथ टीम अप करना चाहती गए। और गाइज उस समय मर्सिडीज मोन का ये कहना था कि काजुचिका ओकाडा रेन मेकर नाम से जाने जाती गए और गाइज मर्सिडीज मोन मनी के नाम से जानी जाती गए। इसीलिए ओकाडा और मर्सिडीज मोन के टीम का नाम मनी मेकर होगा। और गाइज यहां पर एक साल पहले मर्सिडीज मोन ने ओकाडा और उनके टीम के मनी मेकर नेम कॉल आउट करने के बाद अब यहां पर AEW के बिग बिजनेस के वीडियो पैकेज के अंदर AEW कंपनी मनी मेकर नेम को मेंशन कर रही गए। और गाइज मुझे यहां पर इसके अब काफी ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली 13 मार्च को AEW के बिग बिजनेस के ऊपर मोन यहां पर AEW पर तो गारंटेड डेब्यू करेंगी, बट गाइज पॉसिबली ओकाडा उनका सरप्राइज डेब्यू करने वाले गए। और गाइज पॉसिबली AEW के बिग बिजनेस के ऊपर हमें यहां पर ओकाडा और मोन का मनी मेकर रियूनियन देखने को मिलेगा। मतलब ये तो AEW के बिग बिजनेस को देखकर ही पता चलेगा कि ओकाडा और मोन दोनों डबल डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं AEW के आज हुए कोलिजन शो की। बात करें आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइज AEW के आज हुए कोलिजन शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर BCC एक्शन में देखने को मिली, जो यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर CML के रेसलर्स को फेस करते गए। और यहाँ पर क्लॉडियो और जॉन मॉक्सली के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर BCC लगभग पूरे मैच को डोमिनेट कर देती गए, जहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहाँ पर क्लॉडियो उनका सबमिशन लगाते गए। और गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली के स्टार जूनियर पर सबमिशन क्रॉस आर्म हिट करने के बाद मॉक्सली यहां पर इस मैच को अपने टीम के लिए जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली यहां पर AEW के लॉकर रूम के अंदर बाकी टैग टीम को वार्निंग देते गए। और गाइज यहां पर मॉक्सली के बाकी टैग टीम को वार्निंग देने के बाद FTR अरीना के अंदर अराइव होती गए। और हमें यहां पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही जॉन मॉक्सली क्लॉडियो कास्टाग्नोली वर्सेस FTR के बीच में एक लंबा चौड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर डेनियल गार्सिया सेन टेलर को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के इस मैच के लिए मैट मेनार्ड कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। और वैसे तो पूरे मैच में गार्सिया बुरी तरह से पिटते गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर लेग लॉक सबमिशन के साथ गार्सिया मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर एडी किंगस्टन का प्रोमो देखने को मिलता है। और वो उनके इस प्रोमो के अंदर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर ब्रायन को ऑफिशियली टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर ब्रायन केज एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर आउट रनर को फेस करते गए। और मात्र यहां पर 1 मिनट के अंदर ब्रायन केज इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करके जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रिंग साइड एरिया के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन केज के साथ साथ स्कॉटली हाथवे देखने को मिलते गए। जहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर प्रिंस नाना आज यहां पर उनका डांस कर रहे होते गए। बट गाइज यही मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर प्रिंस नाना जिला मॉन्स्टर के साथ रिंग साइड एरिया पर डांस करते हुए दिखाई देते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन केज यहां पर जिला मॉन्स्टर मैस्कॉट के ऊपर अटैक कर देते गए। बट गाइस तभी यहां पर AEW के अरीना में हुक अराइव हो जाते गए। और AEW के आज कोलिजन शो के ऊपर हुक और ब्रायन केज के बीच में ब्रॉल होता है। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम तोमोहिरो इसी को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देती गए। जहां पर बेसिकली रोड्रिक स्ट्रॉन्ग और मैट टेवन ये कहते गए कि 6 साल पहले इन तीनों को NJPW के अंदर तोमोहिरो इसी ने केओस के अंदर नहीं लिया था और इसीलिए AEW के अंदर ये तीनों बहुत ही जल्द इसी से उनका
बदला लेने वाले गए। और गाइज यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये कहते गए कि जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडब्ल्यू कंपनी के इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे तो वो यहाँ पर टोमोहिरो इसी के लिए आने वाले गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर यंग बक्स के टीम पर अटैक करने को लेकर बात करते गए। और एडम कोपलैंड ये कहते गए कि वो यहाँ पर अगर डायनामाइट पर होते तो गाइज यंग बक्स स्टिंग पर अटैक नहीं कर पाते। वेल एडम कोपलैंड का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर डेनियल गार्सिया कोपलैंड को इंटरप्ट करते गए और डेनियल गार्सिया ये कहते गए कि एडम कोपलैंड और डेनियल गार्सिया दोनों ने रिसेंट वीक के अंदर काफी सारे सिंगल मैचेस को जीते गए और ये दोनों ही एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज को फेस करना चाहते गए। और इसीलिए एडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड यहाँ पर डेनियल गार्सिया को सिंगल मैच के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज एडम कोपलैंड ये कंफर्म करते गए कि डायनामाइट पर गार्सिया और कोपलैंड के मैच को जो जीतेगा वो यहाँ पर एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन को चैलेंज करेगा। वेल गाइज इन दोनों के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर क्रिस स्टेटलैंडर, विलो नाइटिंगेल और स्टॉकली हाथवे देखने को मिले, जहाँ पर इन दोनों के इस प्रोमो के अंदर ये दोनों जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू को वार्निंग देते गए, जिसके बाद कि आज कोलिजन शो के ऊपर ब्रोडी किंग मार्क बिस्को को फेस करते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर मैच के एंडिंग के ऊपर जूलिया हार्ट मैच के अंदर इंटरफियर करती गए, जहाँ पर जूलिया हार्ट उनके नेल के साथ मार्क बिस्को के हेड पर अटैक करती गए, जिसकी वजह से मार्क बिस्को बस्टेड ओपन हो जाते गए। और इसके बाद फाइनली ब्रोडी किंग के फिनिशर के साथ ब्रोडी किंग इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन केज का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर ब्रायन केज इस प्रोमो के अंदर एडब्ल्यू के सभी बड़े सुपरस्टार्स को फेस करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज फाइनली इसके बाद एडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर डियोना पुराजो वुमेन डिवीजन से एक्शन में होती गए, जो यहां पर कोलिजन पर कियारा होगिन को फेस करती गए। और मात्र यहां पर 2 से 2.5 मिनट के अंदर डियोना पुराजो उनके वर्सिगो सबमिशन के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए, जिसके बाद कि एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म एक्शन में होती गए, जो यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्वीन आमिनाटा को फेस करती गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर काफी लंबे चौड़े मैच के बाद फाइनली टोनी स्टॉर्म के फिनिशर पाइल ड्राइवर के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाती गए, जहां पर इस मैच के ओवर होने के बाद आज एडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एडब्ल्यू का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल टोमोहिरो इसी के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर लंबे चौड़े मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर इसी उनका इनसाइड क्रेडल लगाते गए और इनसाइड क्रेडल रोल अप के साथ वो यहां पर मैच को जीतकर एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट गाइस यही मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देती गए और अनडिस्प्यूटेड किंगडम यहां पर कैसिडी पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद की टोमोहिरो इसी और ट्रेंट बरेटा रिंग में आकर हमें यहां पर कैसिडी को सेव करते हुए दिखाई देते गए। और कुछ इस तरीके से आज यहां पर एडब्ल्यू का कोलिजन शो ओवर होता है। वेल गाइज मुझे यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो डिसेंट लगा। बट गाइज अगर आप लोग एडब्ल्यू कोलिजन के फैन हो तो आपके लिए एक बुरी खबर है। गाइज एडब्ल्यू कंपनी अगले हफ्ते उनके कोलिजन को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर अमेरिका के अंदर NBA का ऑल स्टार वीकेंड शुरू हो चुका है। और गाइज यहाँ पर अगले हफ्ते फ्राइडे से लेकर सैटरडे तक NBA यहाँ पर TNT के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज NBA के इन सोच के वजह से अगले हफ्ते एडब्ल्यू कंपनी सिर्फ यहाँ पर उनका डायनामाइट और रैम्पेज ब्रॉडकास्ट करेगी और अगले हफ्ते हमें यहाँ पर एडब्ल्यू के तरफ से कोई भी कोलिजन शो देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए एडब्ल्यू का अगला कोलिजन शो अब हमें यहाँ पर सीधे 2 हफ्तों के बाद देखने को मिलने वाला है। वेल गाइज आप लोग एडब्ल्यू कोलिजन और डायनामाइट में से किस शो को ज्यादा पसंद करते हो, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।